एक बार फिर से आपके सामने एक नई घटना, एक नया वाकया और एक नया मामला लेकर के हम आए हैं, और वो भी जनता के हक की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके हक की बात करते हैं। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी में घटा है, जिसमें पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है केवल न्याय के लिए। जी हाँ, हम आपको बता दें, परसों यानी कि 10 तारीख को, 10 जुलाई 2023 को एक ऐसी घटना घटी जिसे सुन करके, जिसे देख करके आपकी भी रूह कांप जाएगी। घटना यूं हुई कि वाराणसी में एक सफाई कर्मी एक गली में सफाई कर रहा था, और उसी गली में एक दरोगा का परिवार किराए पर रहता है। जब सफाई कर्मी सफाई कर रहा था, उसी समय दरोगा की जो पत्नी थी, उन्होंने छत के ऊपर से कूड़ा फेंका और सफाई कर्मी ने इसका विरोध किया। सफाई कर्मी के विरोध करने पर दरोगा की पत्नी ने दरोगा जी को फ़ोन किया और कहा कि एक सफाई कर्मी मुझसे अभद्रता से बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। इतना सुनते ही दरोगा जी का खून उबल पड़ा। उन्होंने आनन फानन में अपने एक पुलिस मित्र को बिठाया अपनी गाड़ी पे और सीधे वहीं पहुंच गए जहां वो सफाई कर्मी कूड़ा लेकर के डंप करने जा रहा था। बात यहीं नहीं रुकी। दरोगा जी वहां पहुंचे और सफाई कर्मी को अपनी गाड़ी पर बिठा करके लेकर के वाराणसी के कोतवाली थाने में पहुंचे। जबकि अगर देखा जाए तो जिस जगह ये घटना घटी वो सिगरा थाने के अंतर्गत आता है, वाराणसी के सिगरा थाने के अंतर्गत आता है। लेकिन दरोगा जी ने सिगरा थाने पर लाने की बजाय या उसका पुलिस कंप्लेंट करने की बजाय वो उसे उठा करके कोतवाली थाने पर ले गए। वहां ले जा करके 7 लोगों ने मिल करके जिस तरीके से इस सफाई कर्मी को पीटा, इतनी बुरी तरह से इसकी पिटाई की, उसको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से इस सफाई कर्मी की पिटाई की गई, इतनी बेरहमी से, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे इसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। देखिए वाराणसी से ऋषिदेव उपाध्याय की ये पूरी रिपोर्ट। पेपर के माध्यम से हम लोगों को मैसेज मिला है कि संबंधित चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही तो हम लोग अपनी तहरीर देने के लिए कल प्रयास किया गया तो चेतगंज से हमें तो सिगरा थाने भेजा जा रहा है, सिगरा थाने से चेतगंज भेजा जा रहा है, और जब लास्ट में हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास में तो पहुँचे हैं चेतगंज, तो वहाँ पे वेद प्रकाश जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद जो तो वो बस लिपापोती समझौते की बात तो कर रहे हैं जी। यहाँ हम लोग चाहते हैं नगर निगम की तरफ से क्या कार्रवाई? नगर निगम की तरफ से कहा गया कि FIR जो तो दर्ज कर ली जाएगी, आश्वासन भी दिया गया। हम लोग भी गया उनके कहने पे पुनः, लेकिन अभी तक कोई FIR जो तो दर्ज नहीं की जा रही है। अभी आप अपर नगर आयुक्त से मुलाकात करके आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आश्वासन मिल जाए। मेयर की तरफ मेयर साहब ने भी अभी हम लोग गए थे उनके पास, उन्होंने जो फ़ोन लगाया उनको इसकी जो काशी क्षेत्र जो देखा है इसकी मामले को, तो उन्होंने कहलवाया कि हम अभी कोर्ट से खाली होकर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है जी। इसके बाद क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? नहीं होता आगे की रणनीति क्या है संगठन? आगे के हम लोगों ने सारे यूनियन को जो तो पत्र दिया हुआ है कि हमारे कल हमारी बैठक है, कल 12 बजे बैठक है। सारे आंदोलन जो भी हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनसे ये तो विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करके हमारे जो भी आंदोलन होंगे वो सारे आंदोलन जो है संवैधानिक तरीके से होंगे। किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हैं, कानूनी तौर तरीके पर पूरा विश्वास रखते हैं। इसलिए भी हम कोई भी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक जो पीड़ित हैं उसको न्याय दिलाने की बात कहेंगे। बाय द वे, अगर इस दौरान हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम अपने जो कार्य क्षेत्र का दायरा है, हम उस कार्य क्षेत्र के दायरे को कम करेंगे, और फिर भी न्याय नहीं मिला तो हमारे हक में और मेरे अधिकार में हम हो सकता है कि कार्य का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं कूड़ा उड़ा रहा था, ऊपर से उनकी स्पर्शा से वाई कूड़ा
और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद सर वो उनसे हमने थोड़ा सा बोला कि आप मैडम नीचे आ जाइए या तो हमको बुला लिया करिए, तो वो भेजे। तो वो कहें सर कि हम तुम्हें अभी बताएंगे आकर। तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, उनके हस्बैंड आए तो सर उनके हस्बैंड उनको टाके पर नहीं पहुंच पाए, वहाँ से हमको उठा लिए, उठा के लेके हमको कोतवाली थाने, वहाँ पे हमको बहुत मार मारे। कितने लोग थे आपको जो मार रहे थे उसमें? सर उस कितने समय 7 लोग थे और जो आ रहे थे हमको मार के सब जा रहे थे सर। वो 4 घंटा लगातार हमको मारे सब सर, पट्टा से मार रहे थे, उसमें कील लगी थी, हमारे हड्डी पे मार रहे थे, इस पर उस लाठी से मार रहे थे सर। हमारे तरुए में बहुत मार मारे हैं सब। इसका आपने कहाँ का आप शिकायत दर्ज किया? सर इसका शिकायत हमने तो ये नगर निगम में दिखाया है पूरा। मेयर की तरफ से क्या कहा? वो कहे बेटा घबराओ मत, तुम्हारे और होगी सुनवाई। ठीक, धन्यवाद। जो पूरे शहर का कूड़ा साफ करता है, जो पूरे शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करता है, आज एक ऐसा ही वाकया, ऐसा ही मामला हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये वाकया और ये मामला वाराणसी का है, जहां पर एक सफाई कर्मचारी की बड़े बेरहमी से पिटाई की जाती है। और ऐसा लगता है जिस तरीके के से उसकी पिटाई की गई है, जितनी बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है, ऐसा लगता है कि वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई इतना बड़ा अपराधी है, जैसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। और मामला क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं, ये है वाराणसी नगर निगम, और इसी वाराणसी नगर निगम के तहत जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर के सफाई करते हैं। और ऐसा ही एक मामला कल देखने को मिला। जो बात बस इतनी सी थी कि एक दरोगा की पत्नी ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी और नीचे सफाई कर्मचारी जो था वो सफाई कर रहा था। उसने बस इतना ही कहा कि ऊपर से कूड़ा क्यों फेंक रही थी, हम साफ़ कर रहे, नीचे से कूड़ा आकर के दे दीजिए। उसके बाद उस दरोगा की पत्नी ने जिस प्रकार से उस सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता की और अपने दरोगा पति को फ़ोन करके ये कहा कि यहाँ एक सफाई कर्मचारी हमसे बदतमीजी कर रहा है। और वो आशिक दरोगा अपनी पत्नी की बात सुन कर के और अपने एक सहयोगी को साथ लेकर के सीधे वहीं पहुंच जाता है जहां वो सफाई कर्मचारी कूड़ा डालने के लिए जाता है। उसके बाद वो दोनों पुलिसकर्मी उस सफाई कर्मचारी को वहां से उठा करके कोतवाली थाने लेकर के जाते हैं, जबकि कोतवाली उसके अंडर में नहीं आता है जहां ये मामला हुआ, जहां ये घटना हुई। सोचने वाली बात ये है कि योगी सरकार में जिस तरीके से यहाँ पर अपने पद का दुरुपयोग करते ये पुलिस प्रशासन के लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि मामला जहां था उसी से संबंधित थाने पर लेकर के जाना चाहिए था। लेकिन दरोगा साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोतवाली लेकर के जाना उचित समझा, क्योंकि कोतवाली में उनके बहुत सारे मित्र थे। उन्हें लगा कि कोतवाली लेकर के जाएंगे तो इसकी जो गर्मी है वो सब शांत हो जाएगी। और कोतवाली ले जा करके जिस तरीके से उन्होंने पीटा, साइड में आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस तरीके से उसे बेरहमी से पीटा गया है, ऐसा लगता है कि वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि वो कोई भारत का आतंकवादी। आपको बता दें, भारत के आतंकवादी जो आतंकवादी होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, उनके साथ भी इस तरीके का बर्बरता से व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सफाई कर्मचारी जो मात्र इतना बोला कि आप नीचे आकर के कूड़ा दे दीजिए, और उसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई। खबर निकल करके ये आ रही है कि जो दरोगा था उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई। केवल कुछ जगहों पर मीडिया में ये खबर प्रसारित हुई है कि पुलिस जो दरोगा था उसे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या निलंबन के बाद ऐसी कोई घटना वाराणसी में नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? लगभग सैकड़ों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं वो आकर के मेयर अशोक तिवारी से मुलाकात किए, IPS दुष्यंत कुमार से मुलाकात किए, अपर नगर आयुक्त जो हैं वाराणसी के। उसके बाद भी अभी तक ना तो एक बार भी इनका FIR दर्ज किया गया, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया गया जो भरोसा करने के लायक है, जो भरोसेमंद है। और तो और जब ये चेतगंज थाने पर गए तो वहाँ भी उनका FIR दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद जब ये सिगरा थाने पर आए तो सिगरा थाने पर भी इनका FIR दर्ज नहीं हुआ, बल्कि ये कह करके भेज दिया गया वापस कि मेरे हलके में नहीं आता है। उसके बाद रात को 12 बजे पीड़ित के पिता
आपको फ़ोन करके कहा जाता है कि आप थाने पर आ जाइए, कोतवाली पर आ जाइए, समझौता कर लेते हैं। उल्टे अपराधी को दोष देने की बजाय जिस तरीके से लगातार पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता हो जाए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा क्या मामला था और क्या हुआ अभी तक, इस मामले में क्या हुआ है, क्या मामला था? मैं मुकेश कुमार भीम आर्मी कार्यकारिणी सदस्य। मुकेश जी, क्या लग रहा है कि इसमें कहाँ तक हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पीड़ित भाई है उसको न्याय मिलना चाहिए। कल से आज तक हमारे बड़े सम्मानित भाई लोग हैं, 2 दिन से बराबर मेहनत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन की तरफ से क्या आदेश? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन एप्लीकेशन लेने से मना कर रहा है। क्यों? वो बोलता है कि सिगरा थाना हमारा है, यहाँ हम नहीं लेंगे। चेतगंज जाओ तो चेतगंज वाले बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे। तो आखिर ये थाने का मामला है, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ अभी आप गए? चेतगंज भी हमारे भाई लोग के सम्मानित भाई जितने हैं, और हम लोग सिगरा थाने भी गए। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग करते हैं सब कुछ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सुबह 9 बजे तक भूखे प्यासे सभी भाई मेरे बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी कोई सुनाई नहीं है। नगर निगम की तरफ से क्या आश्वासन है? खाली आश्वासन मिला है, देखते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कब करेंगे जब हमारे भाई को कुछ हो जाएगा। तो देखिए, ये भीम आर्मी सेना से भी जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम लगातार कई जगहों पर गए, थाने पर गए, सिगरा थाने पर गए, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। चेतगंज थाने पर गए, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। और अब नगर निगम का दरवाज़ा हमने खटखटाया है, जिस नगर निगम के तहत हम कार्य करते हैं, उस नगर निगम का दरवाज़ा हमने खटखटाया, लेकिन अभी भी हमें वहाँ से एक भरोसेमंद आश्वासन नहीं मिला है। कैमरा पर्सन गोपाल यादव के साथ मैं ऋषि उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।